अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 2025 में सिजिल तिजारी को रिन्यू कैसे करते हैं, यानी कि सीआर को रिन्यू कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 2024 में कि सीआर कैसे रिन्यू करते हैं, बट इस वक्त पूरा प्रोसीजर चेंज हो गया है। अगर आप अब रिन्यू करने जाएंगे तो आपको रिन्यू सीआर का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं और मैं आपको रिन्यू करके भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सऊदी बिजनेस सेंटर में लॉगिन कर लिया है। अब हम चलते हैं कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पर जितनी सिजिल होगी सब आ जाएंगी। तो मेरी ये सबसे पहले वाली सिजिल है ना, मुझे इसको रिन्यू करना है। ये एक्सपायर है 22/4/2025 को। मुझे इसको रिन्यू करना है, लेकिन यहाँ पर पहले से एक नोट्स आया हुआ है जो बता रहा है कि रिक्वायर्स एनुअल कंफर्मेशन ऑफ द कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन। हम इसको रिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कंफर्म करो पहले। और अगर हम इसको जैसे पहले हम रिन्यू करते थे, ऊपर रिकॉर्ड प्रोसीजर से यहाँ पे रिन्यू सीआर का ऑप्शन आता था, बट अभी यहाँ पर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर 5-6 किस्म की चीजें हैं, लेकिन वो रिन्यू सीआर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर है कन्वर्जन फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी, और दूसरा एनुअल कंफर्मेशन ऑफ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसके बाद है रीसेट मैन सीआर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा है अपडेटिंग ऑपरेशनल लाइसेंस डेटा। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ट्रेड नेम और एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद है डिजिटल ब्रांच सर्विसेज। उसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। बट यहाँ पर रिन्यू सीआर का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको रिन्यू कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सर्विस और मिलेगी आपको, बट मेरे तरह शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। वो है कि अपडेट कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन ऑनर्स डेटा। ठीक है, यानी कि जो मालिक मुअस्ससा है उसका डिटेल्स अपडेट करने को बोलेगा। आपने सबसे पहले वही करना है। रिन्यू करने से पहले, सब कुछ करने से पहले आपने वही करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। मैंने क्या किया अभी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, अगर हम इसको कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर न्यू टर्म्स एंड कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिया है। पहले यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स था वो सिर्फ 2 या 3 था बस। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एडिशनल आई थिंक 7 और डाल दिए, जो कि टोटल 10 हो गया है। इतने सारे रिक्वायरमेंट्स अभी हैं सीआर मतलब रिन्यू करने के लिए, और न्यू सीआर अप्लाई करने के लिए भी यही सारे टर्म्स भी लगेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने ये सारे रिक्वेस्ट पहले से करके रखा है, क्योंकि मैं इससे रिन्यू कर रहा था सीआर को, बट मेरे को लगा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब मैं ये सब इशू फेस कर रहा था, फिर मेरे को लगा यार आप लोग को भी सेम इशू आएगा, फिर आप लोग भी परेशान होंगे। तो सोचा कि मैं जहां से अभी बंद किया वहीं से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा कि रिन्यू कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो नीचे से जो ऊपर से जो सेकंड वाला है जो कंप्लीट दिखा रहा है, इसमें क्या था, अपडेटिंग कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन ऑनर्स डेटा। जो सबसे पहले मैंने वही किया है। वो क्या है कि मालिक मुअस्ससा का डिटेल्स अपडेट करना है। यहाँ पर सब कुछ करने से पहले आपने यही करना है, जो मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने कंप्लीट करना शुरू किया था, बट सबसे पहले मैंने क्या किया है, मालिक मुअस्ससा का डिटेल्स अपडेट किया। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तहदीस बयानात मालिक सिजिल तिजारी। ठीक है, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और मैंने क्या क्या इसमें किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले था वो था तहक्कुक मिनल बयानात, यानी जो बयानात यानी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस था वो वेरीफाई किया उसने। उसके बाद जैसे मैंने ये वेरिफिकेशन किया ना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस का, उसके बाद मैंने ये रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये अंडर प्रोसेसिंग चला गया। यहाँ पर दिखा रहा है मुआलजत तलब। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या ऐड किया है। यहाँ पर बयानात मालिक मुहद्दसा जो मैंने अपडेट किया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और एक चीज और, उन्वान अल वतनी यानी नेशनल एड्रेस भी मैंने यहाँ पर अपडेट किया है। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल के आपने रिक्वेस्ट डाल देनी है अपडेट के लिए। उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा, और उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग चला जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। ये सेम डे में हो जाता है, सेम वर्किंग डे में हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने पहले किया था वो क्या था, यानी कि डेटा वैलिडेशन। उसके बाद ये अंडर प्रोसेसिंग चला गया। उसके बाद बोल रहा है स्टार फतूरा, बोरा फतूरा इशू होगा, बिल इशू होगा। उसके बाद पेमेंट करना है उसका। उसके बाद ये तनफीज तलब मिन वजारत तिजारा, यानी फिर ये फिर से जाएगा वजारत तिजारा के पास। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार अल फतूरा, यानी कि बिल भी इशू होगा,
लेकिन इसमें बिल जो है ना 0 आया है। हमने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, जो डिटेल्स था हमने वही अपडेट किया, बाकी कुछ भी बिल नहीं। यहाँ पे देखिए 0 बिल आया, ठीक है, 0 सऊदी रियाल। ऑटोमेटिक बिल इशू होगा और ऑटोमेटिक पे भी हो जाएगा। यहाँ पर दफा भी दिखा रहा है कि पेमेंट हो चुका है, हालांकि मैंने कोई पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, बट फिर भी पेमेंट होगा क्योंकि पेमेंट 0 आया, इसलिए ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा सेम डे में। इसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है जो है तकीद असनवी ली बयानात सजिल तिजारी ली मुअस्ससा फर्दिया। ये वही है जो नोट्स हमको स्टार्टिंग में दिखा रहा था जब हम सीआर के पास आए, तो सीआर पे एक नोट्स था ना, जिसे हम क्लिक करते हैं सजिल्ला तिजारिया। अब देखिए जो यहाँ पर ये नोट्स दिखा रहा है ताकीद असजिल तुजारी, ठीक है, मैंने यही रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, आपने यही करना था और मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं उसमें क्या क्या किया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने इस जो रिक्वेस्ट किया तो उसमें क्या क्या हमें एंटर करना था, ठीक है, जो रिन्यू सजिल तिजारी समझ लो यही है आपका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबमिट किया है डेटा वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको डेटा डालना है एक्टिविटीज। अगर एक्टिविटी जो इसमें पहले से है वो सही है तो आप रहने देंगे, एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो एक्टिविटी था वो सही था तो मैंने छोड़ दिया उसको। उसके बाद बोल रहा अगर आपको कोई रुख्सा है मतलब सिजिल का तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ नहीं ऐड करेंगे। और वोकेशनल लाइसेंस अगर कोई है तो ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद रासल माल है यानी कि कैपिटल क्या है, तो जो भी आपका है आप रहने देंगे, अगर ऐड करना है बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। और ई कॉमर्स डेटा अगर आपका है तो ऐड करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। और ट्रेड नेम अगर पहले से वाला सही है तो रहने देंगे, नहीं तो अगर एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं। और ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस यानी कि नेशनल एड्रेस भी आपने यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है, जो मौससे का नेशनल एड्रेस होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आपने कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। मैनेज यूजर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर मैनेजर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारा डिटेल्स डालने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, यानी कि ताकीद सजिल तिजारी आप कर देंगे तो ये आपका फिर से ये भी आपका पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, आपको भी यही करना है, ठीक है। तो अभी मेरा देखिए डेटा वेरिफिकेशन में है और इसके बाद दिखा रहा है कि अंडर प्रोसेस है। डेटा वेरिफिकेशन हो गया है, अंडर प्रोसेस है। अब इसके बाद ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उसके बाद ये लास्ट में आपका जाके पेमेंट का बिल आएगा जो आपको पे करना है, फतूरा इशू होगा और उसके बाद ये आपका सजिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है और ये मेरा तकरीबन ये जो प्रोसीजर है तकरीबन 4 से 5 दिन लग गया अपडेट हो पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो जो मैंने ये रिक्वेस्ट डाली है 6 मई को डाली है, अब देखते हैं कितना दिन लगता है इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे फिर से लॉगिन करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या स्टेटस है जो हमने रिक्वेस्ट किया था ताकीद सजिल तिजारी का। तो हम फिर से आएंगे यहाँ पर माई रिक्वेस्ट में, उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा आपका कि आपका प्रोसीजर क्या है अभी। तो देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए यहाँ पर जो अंडर प्रोसेसिंग तक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हमारा फतूरा भी इशू हो गया 1801 रियाल का, ठीक है, जो 1 साल का आपका पेमेंट आ जाएगा। जो 1 साल का आपका पेमेंट आया है 1801 रियाल, जिसमें ये है कि 500 रियाल जो है बंद तकलीफ़त ताकीद सनवी सिजिल मुअस्ससा फर्दिया, गरामा आदम ताकीद सनवी 0 है, यानी कोई गरामा नहीं है। बंद तकलीफ़त तादील सिजिल तिजारी मुअस्ससा, जो मैं थोड़ा एडिट भी किया हूँ तो 100 रियाल यहाँ पर एडिशन का भी आ गया है। इस तरह से आपका रसूम पूरा 1801 रियाल हो गया है। यही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ये मतलब नेक्स्ट डे हुआ, मैंने 6 मई को किया था तो ये 7 मई को फतूरा इशू हो गया है। आ गए यहाँ पर। अब चलते हैं पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमने ऊपर क्लिक करना है अल इंतकाल लिद्दफ़ा। पेमेंट के लिए हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा। आप या तो कार्ड के ज़रिए पेमेंट करिए या फिर दूसरा है सदात के ज़रिए। आप सदात के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रकम सदात है और इसका जो बिलर कोड है 279 है, ठीक है, इसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं या फिर आप कार्ड के ज़रिए भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ कार्ड से पे करने के लिए, मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे कार्ड वाले पेज पे, जहाँ पर हमें कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालना है। कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सब कुछ डाल के और उसके बाद हम दफ़ा पे क्लिक करेंगे यानी कि पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें ओटीपी आएगी बैंक से, हम ओटीपी इंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 से 6 मिनट लग सकते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो रीडायरेक्ट होगा आपका फिर से
बैक पेज पे जहाँ पे आप थे पेमेंट के लिए। ठीक है, मेरा रिडायरेक्ट होके आ गया, बट यहाँ पर अभी भी पेमेंट डन नहीं दिखा रहा, बोल रहा कि पेमेंट बाकी है। तो हम फिर से आएंगे होम पेज पे, तो देखते हैं कि फिर से हम रिक्वेस्ट जाकर रिफ्रेश करते हैं हुआ है कि नहीं, जो पेमेंट हमने किया था वो हुआ है कि नहीं। तो हम आएंगे माई रिक्वेस्ट पे, और इसके बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर कि जो हमारा स्टेटस था वो चेंज हुआ कि वही स्टेटस पहले वाला ही है। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ व्यू पे, तो देखिए अब दफ़ा कंप्लीट हो गया, यानी पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी है तनफीज़ तलब फ़ी वज़ारत तिजारा, यानी ये प्रोसीजर बाकी है। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो बस आपका पूरा काम हो जाएगा। बस आपने आप कुछ भी नहीं करना है, आपका सिजिल अब ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। आपने जो करना था सब कर चुके हैं आप। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे फिर से लॉगिन किया, देखते हैं यहाँ पर जो सिजिल तिजारी का डेट था 22/4/2026, यानी सिजिल रिन्यू हो चुका है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, पहले यहाँ 2025 था, यहाँ पर डेट देख सकते हैं, पहले 2025 था, अभी 2026 हो गया। अगर मैं माई रिक्वेस्ट में आता हूँ तो यहाँ पर अभी भी कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये जो हमने एनुअल कंफर्मेशन किया था वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट सिजिल रिन्यू हो चुका है, लेकिन ये अभी भी अंडर प्रोसेसिंग ही है वजारत इजारा से। ठीक है, यहाँ पर देखिए द रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड बाय द एंटिटी। आप इसको छोड़ दें, ये 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, अपने को क्या करना, अपना सिजिल रिन्यू करना था वो हो गया, पेमेंट भी हमने कर ही दिया है। अब ये 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएगा, यानी कि कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट आ गया है तो मतलब रिन्यू हो चुका है। जो हमारा 2025 था 2026 हो गया, एक्सेल का सिजिल रिन्यू हो गया है। अब हम चलते हैं सिजिल प्रिंट करने के लिए, तो हम आएंगे फिर से माइन पेज पे, और इसके बाद जाएंगे अस्सिजिल्लात तिजारिया। अब ये जो सिजिल आपकी है, आपने इसको, आपको यहाँ लेफ्ट में मिलेगा, यहाँ पर अगर आप अरबी यूज़ कर रहे हैं, अगर इंग्लिश यूज़ करेंगे तो राइट में मिलेगा तिबा, यानी कि प्रिंट। आपने प्रिंट पे क्लिक करना है, तिबा सिजिल अरबी में करना है या इंग्लिश में करना है, तो मुझे अरबी में करना है तो मैंने अरबी में कर लिया। अभी आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। पहले सिजिल के साथ में आपको 2-3 वर्गा मिलता था, अभी सिर्फ एक ही वर्गा आएगा जिसमें QR कोड है और मुअस्ससे का नाम है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आप QR कोड स्कैन करेंगे तो सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी, उसमें आपका सिजिल का एक्सपायरी डेट भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिजिल रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन ऑनर्स डेटा। ठीक है, मालिक मुंशा, ये मालिक है सिजिल तिजारी, जिसका सिजिल तिजारी है, उसका डिटेल्स आपने अपडेट करना सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड में क्लिक करना है कन्फर्म कॉमर्शियल रिकॉर्ड, या फिर आप डायरेक्टली ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि एनुअल कंफर्मेशन ऑफ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, या नीचे से जाए आप या ऊपर से जाए, कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वही प्रोसीजर आगे मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने कंपनी के जो ऑनर है उसका डेटा आपने अपडेट करना है, अगर अपडेट नहीं है तो ये है अत्ताकीद सनवी लिबयानात सिजिल तिजारी, या फिर आप इसको तजदीद सिजिल तिजारी भी बोल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।